गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम ऑल इन वन है। तो आज मेरे चैनल की तीसरी वीडियो है और इस वीडियो में हम बात करेंगे राम मंदिर की। राम मंदिर जैसे हमें पता है कि उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है और भूमि पूजन भी हुआ है उसका 5 अगस्त को। तो उसकी बहुत बहुत बधाई मेरे हिंदू भाइयों को। और आई थिंक ओवरऑल कंट्री में माहौल अच्छा रहना चाहिए, चाहे वहाँ पे मंदिर बने या मस्जिद बने। और मुसलमानों वाले भाइयों को भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि उनको जो लैंड मिला है होपफुली वहाँ पे बहुत जल्दी एक मस्जिद भी कंस्ट्रक्ट होगी। तो आज हम बात करेंगे कि राम मंदिर तो बन जाएगा, लेकिन उससे पहले क्या क्या इवेंट्स हुए, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा एक इशू बन गया पूरी कंट्री में और पूरे वर्ल्ड में भी। तो आज हम उसी के बारे में बात करें। तो आई थिंक आज सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, हम राम मंदिर की तो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता होगा कि जो राम जी थे, लॉर्ड रामा थे, वो कौन थे। लेकिन मैं फिर भी थोड़ी बहुत उसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ। तो जो लॉर्ड रामा थे वो लॉर्ड विष्णु के 7th इनकारनेशन थे, मतलब कि उनके 7वें अवतार थे। आई थिंक जो हमारे हिंदू भाई होंगे और आई थिंक मोस्टली जितने भी रिलीजन्स हैं इंडिया में, उनको विष्णु जी के बारे में तो पता ही होगा। तो जो हमारे लॉर्ड राम थे वो विष्णु जी के 7वें अवतार थे। और विष्णु जी काफ़ी अवतार थे, तो उनमें से एक राम जी भी थे। और उनका जन्म हुआ था अयोध्या में, और जो राजा थे वो थे दशरथ, और उनकी जो माँ है उनका नाम कौशल्या था। उनकी शादी जो हुई थी वो हुई थी सीता माँ से। और आई थिंक ये चीज़ तो सबको पता है, लेकिन जो सबसे बड़ा इवेंट हुआ था वो हुआ था जब सीता जी को किडनैप कर लिया था रावणा ने। और उसके बाद उनको रेस्क्यू किया गया था लॉर्ड राम और लक्ष्मण ने। इसके बारे में भी आई थिंक अपनी जो रामायण सीरीज है उसमें आपने देखा होगा। आई थिंक हमारे टाइम पे भी रामायण होती थी, हम बहुत देखते थे। तो हमें तो काफ़ी नॉलेज है इस चीज़ के बारे में। आई थिंक जो हिंदू भाई होंगे उनको तो काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि आई थिंक जब भी दशहरा होता है या कोई और त्यौहार होता है तो रामलीला के प्लेस भी काफ़ी होते हैं, तो उससे भी काफ़ी आई थिंक उनको इस चीज़ के बारे में नॉलेज होगी। तो जो एंटायर स्टोरी है राम जी की, सीता जी की और उनके जो कंपेनियंस है, चाहे वो हनुमान जी भी हों, जो हनुमान जी भगवान है, तो उसमें हमें क्या मोस्टली देखने को मिलता है कि हमें यह सीखने को मिलता है कि एक बंदा कैसे अपनी ड्यूटीज़ में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अपनी राइट्स को निभाता है। तो हमें उसमें से हमें यही सीखने को मिलता है कि अगर आपके ऊपर कोई ड्यूटी है या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसको कैसे निभाना चाहिए। और आपको पता ही होगी, जो राम भगवान है उनकी विक्ट्री को दशहरा के फेस्टिवल के नाम से मनाया जाता है, जहाँ पे हम रावण के पुतले को जलाते हैं। तो काफ़ी धूमधाम से वो आई थिंक अक्टूबर में होता है, तो वो उस त्योहार को हम अक्टूबर में मनाते हैं और काफ़ी धूमधाम से। तो अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं और हम देखें कि राम मंदिर के हम फैक्ट्स के बारे में कुछ बात करेंगे, तो जो राम मंदिर है वो अयोध्या में सिचुएटेड है। जो अयोध्या में सिचुएटेड होने की बात उसकी कही जाती थी पहले। और ये माना जाता था कि वहाँ पे राम जी के बर्थ वहीं पे हुआ था। और ये माना जाता है कि 1528 में बाबर, जो कि मुगल सल्तनत के पहले राजा थे, उन्होंने वहाँ पे मॉस्क बना दी थी जहाँ पे मंदिर था पहले। और इसकी वजह से 1992 में वहाँ पे इलीगली मॉस्क थी, उसको गिराया गया था। काफ़ी बड़ी रैली हुई थी, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन अब जो फैसला आ गया है उसके मुताबिक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, ये जो ट्रस्ट होगा ये कंस्ट्रक्शन करेगा राम मंदिर की। और जो मंदिर है उसका जो डिज़ाइन होगा वो एक संपूरा फैमिली है गुजरात में करके वो बनाएंगी। तो ये तो एक पूरा ओवरव्यू था कि कि राम मंदिर की जो कंट्रोवर्सी है उसमें डिटेल में जाने से पहले मैं आपको थोड़ा एक ओवरव्यू दे दूं कि राम मंदिर के फैक्ट्स है क्या। तो 1992 के बाद मैं सीधे ही कंस्ट्रक्शन पे आ गया, वो इसलिए है क्योंकि 1992 से पहले और बाद की इवेंट्स जितनी भी हुई हैं वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। ये सिर्फ एक ओवरव्यू था। तो अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलें तो राम मंदिर की हम कंट्रोवर्सी को डिटेल में हम बात करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लोकल हिंदू बिलीफ, जो कि अयोध्या में रहते हैं और आसपास के रीजन में रहते हैं, वो ये बताते हैं कि जहाँ पर अभी बाबरी मस्जिद है वहाँ पे लॉर्ड रामा का जन्म हुआ था। और मीर बाकी नाम का एक कमांडर था जो कि बाबर के अंडर काम करता था, और उसने यहाँ पे मंदिर तोड़ के मस्जिद बनवाई थी। हालांकि इस चीज़ के प्रूफ बहुत कम है, लेकिन कहा यही जाता है कि मीर बाकी ने वहाँ पे मस्जिद बनवाई थी। 1611 में एक जो ट्रैवलर थे वो इंग्लैंड से आए थे जिनका नाम विलियम फिंच था। उन्होंने कहा कि यहाँ पे उनको रूइंस मिली हैं पैलेसेस की। रूइंस मतलब होता है कि जब कोई चीज़
खंडर बन जाती है या डिस्ट्रॉय हो जाती है तो उसको रूइंस बोलते हैं। तो वो बोल रहे थे उनको रूइंस मिली है पैलेसेस की, बट मोस्क की उन्होंने कोई बात नहीं की थी। ऐसे ही 1634 में थॉमस हर्बर्ट नाम के एक इंडिविजुअल थे जिन्होंने वहां पे ट्रैवल किया और उन्होंने भी सेम ही बात की थी और उन्होंने कहा था उनको एक एंटीक मॉन्यूमेंट मिला है। मॉन्यूमेंट मतलब एक स्ट्रक्चर मिला है। थॉमस हर्बर्ट ने ये बात की थी 1634 में कि वहां पे उनको पैलेस के रूइंस भी मिले और एक एंटीक मॉन्यूमेंट भी मिला था, एक बहुत अद्भुत जिसे हम कहते हैं कि स्ट्रक्चर मिला था वहां पे उनको। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलें तो 1717 में जो एक जो वो लैंड था वो परचेज किया था एक राजपूत नोबल है जिनका नाम जय सिंह था। और उनके डॉक्यूमेंट्स ये बताते थे कि वहां पे एक मॉस्क है। तो जो राजपूत नोबल थे जय सिंह उन्होंने उस जो लैंड है उसके सराउंडिंग कुछ लैंड खरीदा था, जो साइट है जहाँ पे कंट्रोवर्सी उसके सराउंडिंग कुछ लैंड खरीदा था। और वो डॉक्यूमेंट्स शो करते हैं जो उन्होंने परचेज करने के लिए यूज किए थे, वो ये दिखाते हैं कि वहां पे मॉस्क था। 1771 में जोसेफ टाइफिन थेलर ने यह लिखा कि औरंगजेब ने वहां पे एक रामाकोट फोर्ट्रेस नाम की जगह थी जिसको कि डिस्ट्रॉय किया था और वहां पे एक हाउस भी था जिसको कि लॉर्ड रामा का बर्थ प्लेस माना जाता था। एंड उसने वहां पे ये भी बात की कि वहां पर एक मॉस्क की मौजूदगी भी थी। वहां पे एक मॉस्क की मौजूदगी भी थी। और 1810 में फ्रांसिस ब्यूकनन ने जो वो साइट थी जहाँ पे पूरी कंट्रोवर्सी है उसको विजिट किया। एंड उन्होंने ये कहा कि जैसे जोसेफ टाइनफेन थेलर ने कहा था कि हाउस डिस्ट्रॉय हुआ है, उन्होंने उस जो स्टेटमेंट है उसको कॉन्ट्राडिक्ट किया और कहा कि वहां पे एक मंदिर था ना कि एक हाउस। तो इससे जो लोग हैं उनका जो ध्यान है कि यहाँ पे एक मंदिर है वो और बढ़ा, क्योंकि लोगों को शुरू से ये लगता है कि वहाँ पे टेम्पल है। तो जब फ्रांसिस ब्यूकनन ने ये दावा किया तो लोगों की जो वहाँ पे रुझान है या हिंदू जो हमारे भाई हैं उनका जो रुझान है या इंटरेस्ट है उस जगह में और बढ़ गया, क्योंकि उनको लगा कि यहाँ पे सच में भी टेम्पल था। क्योंकि ये फ्रांसिस ब्यूकनन ने कहा था जो कि एक न्यूट्रल आदमी थे और उनको हिंदू मुस्लिम कंट्रोवर्सी से कोई फायदा होने वाला नहीं था। तो उन्होंने जो कहा लोगों को वो सच ही लगा। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़े तो जो मेन कंट्रोवर्सी थी कि जो बाबरी मस्जिद जहाँ पे कंस्ट्रक्टेड है वो लॉर्ड रामा की बर्थ प्लेस है, वो 18th सेंचुरी में ज्यादा बढ़ने लगी। जो कंट्रोवर्सी है उसकी जो ग्रोथ है वो 18th सेंचुरी में ज्यादा बढ़ने लगी। तो इसकी वजह से तो सबसे बड़ा इवेंट जो हुआ था वो 1853 में शुरू हुआ था। कुछ आर्म्ड जो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप थे उन्होंने जो साइट है उसको यू नो सराउंड कर लिया। बट जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन थी उस टाइम पे उन्होंने उनको रोका और उन्होंने ये डिसाइड किया 1855 में कि जो ये साइट है उसको हिंदू और मुस्लिमों दोनों में बांट दिया जाएगा। 1883 में जो हिंदूज थे उन्होंने एफर्ट किया कि वहां पे एक टेम्पल बनाया जाए, बट वहां पे जो अथॉरिटीज थी उन्होंने फिर 1855 की तरह वहां पे उनको रोक दिया और ये जो मैटर था वो कोर्ट में चला गया। 1885 में क्या हुआ कि 1885 और 1886 में दोनों बार ये जजमेंट इस पे कोर्ट ने फैसला सुनाया और उन्होंने ये कहा कि जो फैसला होगा वो स्टेटस को पर आके रुकेगा। स्टेटस को मतलब कि जैसे पहले सिचुएशन थी वैसे ही रहेगी, मतलब कि हिंदूज भी वहां पे प्रेयर कर सकते हैं और मुसलमान भी। तो 1885 86 1886 में यही फैसला हुआ कि सिचुएशन जैसी है वैसे ही रहनी चाहिए और टेंशन्स को जितना ना हो सके उतना अवॉइड किया जाए। लेकिन अगर हम थोड़े टाइम बाद आ जाएं तो हम आज़ादी के बाद की अगर बात करें तो 1949 में क्या हुआ था कि ऐसे कहा जाता है कि कुछ हिंदू ग्रुप्स ने वहां पे लॉर्ड राम और सीता जी की मूर्तियां रख दी थी और ये कहा गया कि वहां पे जो ये मूर्तियां हैं वो चमत्कारी रूप के साथ वहां पे प्रकट हुई हैं और इसकी वजह से लोगों में काफी आस्था जगी और वो वहां पे आके प्रेयर्स अपनी ऑफर करने लगी। और गवर्नमेंट ने इसको देखते हुए क्या किया कि जो मॉस्क थी उसकी जो दरवाजे थे वो ब्लॉक करवा दिए और उसको एक डिस्प्यूटेड एरिया घोषित कर दिया। 1980 में
विश्व हिंदू परिषद नाम का जो संगठन है, उन्होंने वहां पे एक मंदिर बनाने का कैंपेन शुरू किया, और इसको ये कहा गया कि राम जन्मभूमि मंदिर हम बनाएंगे, राम जन्मभूमि पर हम मंदिर बनाएंगे जहाँ पे राम जी का जन्म हुआ था। 1986 में जो मूवमेंट थी वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो गई। वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट जज थे उन्होंने ये कह दिया कि आप वहाँ पे जाके प्रेयर भी कर सकते हो। 1986 में डिस्ट्रिक्ट जज जो उस एरिया के थे उन्होंने कहा था कि आप वहाँ पे जाके वर्शिप कर सकते हो, और इस डिसीजन को कांग्रेस ने भी सपोर्ट किया, क्योंकि ऑब्वियसली यूपी जहाँ पे ये जगह है वहाँ पे कांग्रेस के लिए वोट्स बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि यूपी एक ऐसा एरिया है जहाँ पे वोट्स, जहाँ पे इलेक्शंस कोई हार सकता है कोई जीत भी सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स जो यूपी में है वो बहुत ज़्यादा है, और यूपी एक ऐसी स्टेट है जो कि हिंदी हार्टलैंड है, और वहाँ पे जो हिंदू संगठन है या हिंदू लोग हैं उनकी जो पकड़ है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो इसको देखते हुए कांग्रेस ने भी इस डिसीजन को सपोर्ट किया। तो अगर हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ें तो इसके बाद 1989 में जो कांग्रेस थी वो अपने इलेक्शंस थी जो हार गई थी, और जो बीजेपी थी उनकी जो सीट्स थी वो 2 से 88 हो गई थी। जब उनकी सीट्स 2 से 88 हो गई तो जो रूलिंग गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, उनको बीजेपी की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स बढ़ गई थी, और अपनी सरकार को कायम रखने के लिए कांग्रेस ये चाहते था कि बीजेपी उनको सपोर्ट करे। उस टाइम पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो वीपी सिंह थे। तो जब कांग्रेस ने सपोर्ट मांगा तो बीजेपी ने भी सपोर्ट किया, और इसकी वजह से जो कांग्रेस थी उन्होंने भी उनके डिसीजन को सपोर्ट किया। 1999 में जो सीनियर लीडर थे बीजेपी के, एल के अडवाणी, आपने उनका नाम सुना होगा, उन्होंने एक रथ यात्रा ऑर्गेनाइज की, और उन्होंने और बिफोर की वो रथ यात्रा अयोध्या पहुंचती एल के अडवाणी जी को बिहार में अरेस्ट कर दिया गया। लेकिन बहुत सारे ऐसे कार सेवक थे जो कि अयोध्या पहुंच चुके थे। कार सेवक वो लोग थे जिन्होंने एल के अडवाणी जी को ज्वाइन किया था, और जो उनके साथ जा रहे थे उनको कार सेवक कहा गया था। तो जब कार सेवक अयोध्या पहुंचे उन्होंने मस्जिद को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, लेकिन वहां पे पैरामिलिट्री फोर्सेस थी, जिसकी वजह से वहां पे पैरामिलिट्री फोर्सेस और जो हमारे कार सेवक थे उनके बीच में काफ़ी लड़ाई भी हुई, और जिसकी वजह से काफ़ी कार सेवक वहाँ पे मारे भी गए। इसके बाद बीजेपी ने अपनी जो सपोर्ट थी वो कांग्रेस से वापस ले ली, क्योंकि बीजेपी की एक सपोर्ट थी कि कांग्रेस अगर इस डिसीजन को सपोर्ट करेगी, मंदिर वाले डिसीजन को, तो ही उसका साथ देगी। लेकिन इस इवेंट के बाद उन्होंने अपना सपोर्ट वापस लिया, और इसके बाद री इलेक्शंस हुए, और बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में मेजॉरिटी से जो थी वो सीट्स जीती। तो ये एक बहुत बड़ा इवेंट था 1999 में, कांग्रेस का इलेक्शन हारना और बीजेपी का यूपी में मेजॉरिटी में सीट्स जीतना। 6 दिसंबर 1992 में जो आरएसएस थी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक, आपने जैसे इनका नाम सुना, उन्होंने 1.5 लाख वीएचपी और बीजेपी के कार सेवक ने रैली ऑर्गेनाइज की। इस रैली में जो लोग थे जब वो अयोध्या पहुंचे तो उनमें 3 बड़े लीडर्स थे, उमा भारती, एल के अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी। इन्होंने स्पीचेस दी जिसकी वजह से जो कार सेवक्स थे वो काफ़ी भड़क गए, काफ़ी जोश में आ गए, क्योंकि कई बार जब आप रिलीजियस सेंटीमेंट के पूरे फ्लो में होते हो, मोमेंटम में होते हो, तो जो स्पीचेस है वो आपके जो एंगर होता है या आपकी जो एक्साइटमेंट है उसको और बढ़ा देती है। कुछ घंटों के बाद स्पीचेस के बाद जो क्राउड था वो और रेस्टलेस हो गया। वहाँ पे जितनी पुलिस फोर्स थी वो एज कम्पेयर टू वीएचपी के जो कार सेवक थे या फिर बीजेपी कार सेवक थे वो बहुत ज़्यादा कम थी। और जब लोग एक्साइटेड हो गए तो वो जो मस्जिद है उसकी तरफ बढ़ना शुरू हुए, और जब बढ़ना शुरू हुए तो बहुत सारे लोग, एक जो यंग सा लड़का था वो जो सिक्योरिटी कॉर्डन था उसके नीचे से निकल के वो जो मस्जिद था उसकी गुंबद पर पहुंच गया, और उसने वहां पे जाके एक सैफरन फ्लैग रेज कर दिया। लेकिन इसके बाद उसने जब फ्लैग रेज किया तो जो क्राउड था वो सीधे ही जो स्ट्रक्चर था मोस्क का उसकी तरफ भागा, और मोस्क की डिमोलिशन हुई जैसे हम सब जानते हैं 1992 में। और पुलिस पूरी तरह से आउट नंबर थी, मतलब इतनी आउट नंबर थी कि वो उनको रोक ही नहीं पाई। पुलिस को एट द एंड ऑफ द डे भागना पड़ा उस जगह से, और वो जो कार सेवक थे उनको नहीं रोक पाए थे। इस इवेंट के बाद आप जानते हो कि मुंबई में भी काफ़ी दंगे हुए, काफ़ी लोग भी वहाँ पे मारे गए।
तो ये एक बहुत बड़ा चेंज था हिंदू और मुस्लिम रिलेशनशिप्स इंडिया में। इसके बाद भी अगर हम देखें तो हिंदू मुस्लिम्स के रिलेशन इस इवेंट की वजह से काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुए। 2003 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये ऑर्डर किया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, आप वहाँ पे स्टडीज़ कैरी आउट करें। तो जब वहाँ पे उन्हें स्टडीज़ कैरी आउट की तो उन्होंने कहा कि उनको वहाँ पे कुछ रेमिनेंट्स तो मिले, कुछ ऐसे मंदिर के होने के सबूत तो मिले हैं, लेकिन जो मंदिर है वो लॉर्ड शिवा के मंदिर को रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि लॉर्ड रामा के मंदिर को। तो एक और चीज़ हुई थी कि 1950 में इलाहाबाद कोर्ट में 1950 से बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे केसेस फाइल करने शुरू कर दिए थे, लेकिन 4 केस फाइल हुए थे। एक निर्मोही अखाड़ा की तरफ से था, एक सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से था, एक परमाहंस दास की तरफ से था, और एक चौथा केस भी था। तो इस केस की जो सुनवाई है वो 2002 में शुरू हुई, जो कि खत्म हुई 2010 में। इलाहाबाद कोर्ट ने 2002 में इस केस की जो सुनवाई है वो शुरू की और 2010 में खत्म की। ये मैंने रिपीट किया एक बार। अक्टूबर 2010 को ये डिसाइड किया कि जो मंदिर है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया कि जो लैंड होगा उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। पहला जो साइट होगी रामलला आइडल की वो जाएगी रामलला विराजमान के पास। दूसरा जो सीता रसोईया है राम चबूतरा है वो जाएगी निर्मोही अखाड़ा के पास, और सुन्नी वक्फ बोर्ड को रेस्ट ऑफ द एरिया मिलेगा जहाँ पे वो अपनी प्रेयर्स कैरी आउट कर सकेंगे। लेकिन इस डिसीजन से तीनों पार्टीज खुश नहीं थी और उन्होंने ये जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट में मूव कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 9 साल के बाद फाइनल हियरिंग कैरी आउट की अगस्त 6 से अक्टूबर 16 तक, और ये डिसीजन आया 9 नवंबर को कि जो गवर्नमेंट है वो वहाँ पे जो कोई भी हिंदू ट्रस्ट होगा जिसपे कि उनको भरोसा है जो कि अच्छे से मंदिर बना सकती है, उनको लैंड की जिम्मेवारी देगी, और उसके साथ साथ जो मुसलमान भाई हैं हमारे उनको 5 एकड़ लैंड देंगी ताकि वो कहीं और जाके अपनी मस्जिद बना सकें। तो दोस्तों ये सारी कहानी थी राम मंदिर बनने की, उससे 1992 से पहले की, उसके बाद की क्या क्या कंट्रोवर्सीज हुई जिसकी वजह से बहुत सारे दंगे भी हुए हमारे मुल्क में और काफ़ी ज़्यादा खून भी बहा। लेकिन अच्छी बात है कि कोर्ट ने एक फैसला सुनाया जिसकी वजह से इस कंट्रोवर्सी को ख़त्म होने में होपफुली कोई ना कोई मदद ज़रूर मिलेगी। होपफुली आपको मेरा कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हालांकि इतने सब्सक्राइबर्स मेरे हैं नहीं अभी तक, तो सिर्फ एक ही सब्सक्राइबर है, तो अगर आप करोगे तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी और अच्छा कंटेंट बनाने की। थैंक यू वेरी मच।